जानकारी दीजिए, जो ये घटना घटी है, दो हत्या हो गई है, तो इस संबंध में आप क्या जानते हैं? क्योंकि सर ये जो घटना आज घटी है, इसकी साजिश आज से 2 साल पहले से चल रही थी, जिसकी पूरी जानकारी पुलिस प्रशासन एसपी तक को दिया गया था। आज से 1.5-2 साल पहले करीब जो है इनसे 6 लाख रुपए छीन लिया गया था पिस्टल के बल पे। उस समय जान बचाने के लिए इन्होंने पैसा लेके दे दिया था। उसके बाद दोबारा से इनसे पैसा छीनने के बल से इनके ऊपर गोली चलाया गया था, जिसका लिखित जानकारी थाना में, रोसड़ा थाना में डीएसपी को और एसपी को दे दिया गया था। उसके बाद तीसरी घटना, इनके दुकान में जो है सो गोदाम में ताला तोड़ करके लाखों रुपए की चोरी कर लिया गया था। इसकी भी जानकारी डीएसपी, एसपी, यहाँ थानाध्यक्ष सबको दे दिया गया था। इस सब काम को लेकर के हम लोग कई बार एसपी महोदय से भी मिले, डीएसपी से मिले, गुहार लगाते रहे कि सर इस पर आप कार्रवाई कीजिए, सर बार बार घटना ये हो रही है। सेम आदमी के साथ 2 साल के अंदर 3 बार घटना हो चुकी है और ये सारी चीज़ें चल ही रही थी। इस बीच में कई बार हम जब थानाध्यक्ष से मिलते थे तो थानाध्यक्ष कहते थे कि हम इस चीज़ को देख रहे हैं और ऐसी हुई कि सर कल रात में हमारे 2 भाई जो है वह क्रिमिनल की गोली से मर गए। सर किस थानाध्यक्ष को आपने आवेदन दिया था? आपके परिवार के लोग? पहली बार घटना हुई थी सर, उस समय रामआशीष कमती थानाध्यक्ष था। हाँ। और उस समय सर बहुत कुछ इनपुट दिया गया था उस केस को लेकर के, बहुत सारा इनपुट उसको जो वो कहा, बाय नेम्ड केस किया गया। उसमें जो भी एक्यूज्ड के लिए जो भी एविडेंस चाहिए था वो एविडेंस दिया गया सर, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बदले में ये हुई कि सर उस एक्यूज से ही वो जो है मिल करके इस घटना को टाल मटोल कर दिया, मिलीभगत करके काम को ख़त्म कर दिया। इसका भी कंप्लेन हम एसपी महोदय को किए थे, तो एसपी महोदय इसमें कहे थे उसको कॉल करके कि इसका पर कार्रवाई करो, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। रोसड़ा डीएसपी का रोल क्या रहा? रोसड़ा डीएसपी इसमें पूरी तरह से न्यूट्रल रही है सर, इसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देती है सर। उसको जब कॉल कर जाता था तो कहता था बार बार हमको कॉल मत कीजिए, हमारे पास और भी बहुत सारा केस है। उसके रवैये से ऐसा लगता था कि उसका भी इसमें पूरी तरह से हाथ है इस पूरी घटना में सर। पीछे 3 जो भी घटना हुआ उसमें पूरी तरह से प्रशासन का हाथ हम लोगों को लग रहा था। इसका कंप्लेन हमने एसपी महोदय से भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कल ये हुई कि हमारे 2 भाई को गोली मार के हत्या कर दिया गया सर। तो ये तो आईजी महोदय तो अच्छे हैं। आईजी महोदय तक सर हम लोग लिखित कोई कार्रवाई के लिए आईजी महोदय को नहीं दिए थे, क्योंकि हमको आश्वस्त किए थे एसपी महोदय कि आप निश्चिंत रहिए, आपको दोबारा आना नहीं पड़ेगा और इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर उस पर हम आपको लिखित रूप में देंगे कि क्या कार्रवाई हुआ, जबकि इस चीज़ का कहा हुआ 15 से 20 दिन हो गया सर। बार बार जो है यहाँ पर थानाध्यक्ष को भी हम लोग जाके मिलते रहते थे, फ़ोन से कहते रहते थे कि सर इस पर ध्यान दीजिए, हम इनके जान का खतरा है सर। बार बार लिखित रूप में कहा गया कि हमारे जान का खतरा है, उसके बावजूद भी सर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और दोनों भाई को कल गोली मार दिया गया सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपक चौधरी हुआ। और आप चाह क्या रहे हैं प्रशासन से, मांग क्या है आपका? सबसे पहले तो सर प्रशासन को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि प्रशासन की गलती के कारण ही ये दोनों हत्या हुई है सर। और दूसरी बात, इसमें न्याय चाहिए हमें सर। 2 हत्या का जो है न्याय हमको चाहिए, जितना जल्दी हो सके अरेस्ट हो, क्योंकि अगर क्रिमिनल को प्रशासन अरेस्ट नहीं करेगी तो क्रिमिनल के मन में खौफ नहीं रहेगा प्रशासन का सर। दिन दहाड़े 9 बजे रात में अगर थाना के 1-2 किलोमीटर के इर्द गिर्द हत्या हो जाती है तो आप समझ सकते हैं सर क्रिमिनल के मन में प्रशासन के प्रति कितना खौफ है या नहीं है सर। पूरी तरह से क्रिमिनल जो है वह निर्भीक है, वह मिली भगत से एकदम है। पहले सेटिंग कर लेता है, थाना से ऊपर तक सेटिंग कर लेता है, उसके बाद किसी घटना को अंजाम देने चलता है और घटना को निर्भीक होकर अंजाम दे के निकल जाता है सर। कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की, तत्क्षण कार्रवाई की मांग करते हैं। एसपी महोदय भी आ जाएं, 7-8 थाना का पुलिस वगैरह भी यहाँ रात में आई, पूरी रात वहाँ पे पुलिस बल रही, हम लोग भी सारे लोग रहे। लास्ट में एसपी महोदय आए और वो आश्वासन दिए हैं कि 7 दिन के अंदर जो है हम उसको अरेस्ट करेंगे। और इसमें जैसा हम लोग आशंका जताए कि इसमें जो है रामआशीष कमती का हाथ है, डीएसपी का हाथ होगा, तो वह निश्चित रूप से आश्वस्त हम लोग को किए थे मॉर्निंग में कि जिसका भी हाथ होगा उस पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ऐसा कहा कि यहाँ से पोस्टमार्टम के लिए बॉडी लेके गए। अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि सर क्या प्रशासन इस पर करती है नहीं करती है।